कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक लेख सामने आया है। इस लेख में दो बातें आई हैं और दोनों विरोधाभासी हैं। एक तरफ शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति बता रहे हैं, प्राथमिक एसेट बता रहे हैं, प्राइम एसेट बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ शशि थरूर ये भी कह रहे हैं कि मेरी इस तारीफ को और मेरी इस सराहना को मेरे भाजपा में शामिल होने के कयासों से जोड़कर ना देखा जाए। वो शशि थरूर जो लगभग पिछले एक साल से अपनी ही पार्टी के भीतर नजरअंदाज किए जा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के द्वारा गद्दार भी कहे जा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के द्वारा अनामंत्रित भी किए जा रहे हैं, उन्हें न्योता भी अब भेजना बंद कर दिया गया है। इस बीच शशि थरूर का ये कहना कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, ये बयान उनका कितना सारगर्भित है और इस बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बताना, ये दोनों बयान अपने आप में विरोधाभासी नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी प्रधानमंत्री से नज़दीकियाँ नहीं हैं, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो खुलकर बोलने वाले नेता हैं और जो समझ में आता है वो देश के विकास के लिए अगर कोई चीज़ बोली गई है और अगर देश के विकास के लिए कोई भी सरकार काम कर रही है तो उसकी बड़ाई करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने की उनके कयासों से न जोड़ा जाए, तो ये एक अलग बात होती है कि वो रास्ता आखिर बनाएंगे क्या। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो उनका नाता संभवतः मुझे लगता है कि 99% टूट ही चुका है। इस बार तो टिकट उनको मिल गई थी, लेकिन अगली बार उनको टिकट कांग्रेस से तो मिलने वाली नहीं है। इतने विरोध के बाद जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था विदेश, उसमें नाम भी उनका जब भारत सरकार की तरफ से स्वयं लिया गया तो उसका विरोध है, सीधी सी बात है, कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस को तो फूटी सुहा नहीं रहे हैं बिल्कुल। वो सुपर बीजेपी के प्रवक्ता तमगा दे दिया गया है, ये तो हमला कर दिया गया। देखिए, होता क्या है कि प्रधानमंत्री की अगर आप बड़ाई करोगे तो आप आगे नहीं चल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैडम सोनिया गांधी, ये जो हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनकी अगर आप बड़ाई करोगे तो कांग्रेस में चल पाओगे, लेकिन आप इनको छोड़कर प्रधानमंत्री की बड़ाई करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए तो भविष्यगामी जो योजनाएं हैं आप की धरी की धरी रह जाएंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि शशि थरूर निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे चुनाव के लिए जैसे वक्त है, अगर वो केंद्र की राजनीति में अगर करेंगे तो 29 के लिए अभी समय है। तो अभी वो अपना पूरा कार्यकाल जो है, सीधी सी बात है कि जो कार्यकाल है वो अगर दल बदलेंगे, अगर चेंज करेंगे तो समस्या हो जाएगी। और कांग्रेस के साथ ये है कि अगर उन्होंने पार्टी से उनको निकाला तो उनकी एक सीट खाली हो जाएगी। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है ना केरल में। नहीं, विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग। उन्होंने तो मांग की थी कांग्रेस से कि केरल विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अभी भी तो उपचुनाव हुआ, कहाँ शशि थरूर को जिम्मेदारी दी गई? कोई जिम्मेदारी दी गई क्या? उनको तो आमंत्रित भी नहीं किया गया था। तो फिर क्या माना जाए? आपकी न सहायता ले रहे हैं, ना आपको सुपर लीडर बता रहे हैं, केरल पे चुनाव हो रहे हैं, आप वहीं से बिलोंग करते हो, लेकिन आपकी कोई तवज्जो नहीं है। तो घुट घुट के राजनीति में मरने से अच्छा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो बात वही आ रही है कि भाई शशि थरूर आखिर करना क्या चाह रहे हैं। दो चीज है, बीजेपी के साथ ये भी नहीं कह सकते कि शशि थरूर को वैचारिक मतभेद नजर आ रहे हैं, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ उनकी अच्छी जुगलबंदी भी नजर आती है, सरकार के पक्ष में बोलते हैं। ये मैं डेलीगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेलीगेशन से पहले भी आपको याद होगा कि जब प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से भारत लाने का मसला था, जब भारत अमेरिका के बीच व्यापार का मसला था, तब भी शशि थरूर ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। बाकायदा उन्होंने कहा था कि भाई जिस लिहाज से पीएम मोदी ने वहाँ पर बातें की, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद पहलगाम से लेकर पाकिस्तान तक हर मसले पे थरूर भाजपा सरकार के साथ खड़े नजर आए। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि शशि थरूर की विचारधारा भाजपा से अलग है, शशि थरूर की विचारधारा भाजपा के साथ कोई वैचारिक मतभेद के लिए सामने आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रवाद की जिस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी सवार है, शशि थरूर भी उसी राष्ट्रवाद की गाड़ी में, उसी राष्ट्रवाद की विचारधारा में सवार हैं। तो फिर ये परहेज क्यों और इंतजार क्यों? ये बात थरूर भी समझ गए कि अब कांग्रेस के भीतर उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, खास तौर पर गांधी परिवार। आप कांग्रेस में रहते हुए एक बार गांधी परिवार के खिलाफ बोल देते हैं या गांधी परिवार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो फिर आपका किनारा वहां से हो जाता है।
थरूर ये बात समझ चुके हैं, तो फिर इंतजार किस बात देखो, का वो है? रहेंगे तो केंद्र की राजनीति पे ही, और उसी रणनीति के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो सीधा चाहते हैं कि बीच में उनको संसदीय जो कार्यकाल है वो अधूरा उनको न छोड़ना पड़े। उनकी जो संसदीय कार्यकाल है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको समस्या इस कार्यकाल में आ सकती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस में तो उनका कोई मन है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य मेरा कांग्रेस पे होना नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेंगे। अब स्थानीय पार्टियों में तो वो जाने वाले नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है जिस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं वो बीजेपी में पूरी तरह से फिट बैठते हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो। और वो अपना जो प्लान बना के रखे हुए हैं वो अभी इसको उजागर नहीं करना नहीं, क्या चाहते हैं। कोई बीजेपी से बड़ी मांग है क्या जिसके लिए शशि थरूर लगातार इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, जिस राजनेता को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मन से मजाकिया लिहाज में कह देते हैं कि इस तस्वीर को देखकर तो नींद उड़ जाएगी कुछ लोगों की, पीएम मोदी ही उन्हें अध्यक्ष बनवाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात होती है, वो तस्वीरें भी निकल कर आती है। शशि थरूर जो आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो पीएम मोदी की सराहना करते हैं, उन्हें देश की सबसे बड़ी मुख्य संपत्ति बताते हैं, भाजपा और प्रधानमंत्री ऑफिस बाकायदा उस आर्टिकल को शेयर करता है, रिट्वीट करता है। तो ये बातें तो तय है कि आपसी सामंजस्य तो है, लेकिन बात कहाँ बिगड़ रही है कि शशि थरूर कुछ बड़ी मांग कर रहे हैं। अब बड़ी मांग क्या हो सकती है? देखिए, अगर केरल के 27 विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर यहाँ से भाजपा में जाते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि राज्यसभा के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि फिलहाल केरल में बहुत कुछ तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो शशि थरूर जानते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया गया, जिम्मेदारी भी दे दी गई, तो अंतोगत्वा उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं आएगा। तो ये मांग तो वो करेंगे नहीं। हो सकता है राज्यसभा की मांग कर सकते हैं, हो सकता है एक केंद्रीय मंत्री मंडल में जगह की मांग कर सकते हैं, क्योंकि थरूर को भाजपा ऐसे खाली किसी प्रवक्ता के पद पर रखना भी नहीं चाहेगी। 4 साल का वक्त बचा हुआ है अभी भी लोकसभा चुनाव के लिए, और 4 साल के कार्यकाल को कोई भी खत्म नहीं करेगा। अगर वो कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी संसदीय सीट चली जाएगी और उपचुनाव वहाँ पर होगा। तो उपचुनाव वो वहाँ पर अगर लड़ेंगे तो वहाँ पर जो बोलबाला है, ये सबको पता है कि कोई शशि थरूर के चलते वहाँ पर। नहीं, देखिए, ये थरूर के बिल्कुल उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दावा किया उन्होंने कि जो मेरी सीट है यहाँ पर वो लोग भी मुझे वोट करते हैं जो कांग्रेस को नहीं करते हैं। ये बात तो उन्होंने साबित कर दी देखो, है। उनका दावा होना और वोटिंग किस परसेंटेज कांग्रेस की सोच की वजह से हुई। अभी आप फिर नीलाम्बूर का फिर चुनाव देख लें, फिर कह देंगे कि कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं, वहाँ तो पर आप जीता देखिए गया। ना कि शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो काफी टक्कर भी हुई थी। ऐसा नहीं कि भाजपा का वोट वहां पर मेरी मजबूत बात नहीं है। समझो, आप विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। केरल में जो है बीजेपी के लिए कोई ज्यादा, राजीव चंद्रशेखर का और शशि थरूर का हार का जो ठीक फासला ठीक तो बहुत वो बड़ा नहीं था। ठीक है, इतना ज्यादा वहां रिस्पांस नहीं है। बीजेपी को वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, शशि थरूर अगर वहां पर चेहरे बनते हैं तो वो जरूर फायदेमंद हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा सीट हो। लेकिन उनको पता है कि अभी अभी किन परिस्थितियों में वहां पर चुनाव जीता गया था, तो वो 4 साल ऐसे गंवाने वाले नहीं है। वाय द वे उपचुनाव हो और जीत नसीब ना हो शशि थरूर को, तो फिर उनका क्या होगा करियर। तो वो अपनी सेफ्टी तो से, कहानी कहाँ यहीं फंसी है? कहानी अभी राज्यसभा में फंसी है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में? 4 साल की है कहानी, 4 साल की है। 4 साल देखो, शशि थरूर जैसे नेता जो है राज्यसभा से ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि आप वो सोचो कि राज्यसभा में, वो सीधा पब्लिक से जुड़े रहने वाले नेता हैं और पब्लिक से ही आने वाले नेता हैं। इस लिहाज से वो राज्यसभा की ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो लोकसभा चुनाव ही लड़ना सोचते हैं। ये बात अलग है कि वो कह दें कि मुझे ये केंद्रीय मंत्री बनाया जाए तो उसमें इस प्रकार का विभाग दिया जाए, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। और बीजेपी को भी ज़रूरत है केरल में, दक्षिण के राज्यों में काम करने के लिए एक बड़े नेता की, तो उस तलाश में तो बीजेपी भी लगी हुई है। लेकिन जब ऐसी तलाश होती है और किसी की अपेक्षाएं किसी से बढ़ जाती हैं और ऐसी डीलिंग होती है, तो दोनों ही जो नेता हैं, दोनों ही दल हैं, कहीं ना कहीं वो विचार करते हैं। यहाँ तो दलों की तो बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि शशि थरूर की इंडिविजुअल ही यहाँ पर सोच काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें डील होती है, एक लंबा प्रस्ताव होता है। तो एक जो एक मैसेज है वो देने की जरूर कोशिश की जा रही है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बातें चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी डील जिसके लिए इंतजार भाई किया ऐसे जा तो रहा कई है। लोग से सवाल कर लिया जाता है। देखिए, कि आप ऐसा है, देखिए कि वैसा जब है। सिंधिया की बात हुई थी, जब उन्होंने याद कीजिए वो बयान कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा।
उस बयान के बाद उन्होंने कई मर्तबा कहा, कई दफ़ा कहा कि नहीं, मैं भाजपा या दूसरे दल का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? आपको सबको पता है, सिंधिया ने बगावत की और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो अभी की स्थिति में दे रहे हैं। कल क्या स्थिति होगी और इसके उनके इस बयान का मुझे लगता है कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। बस इंतजार हो रहा है कि अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन सी बड़ी डीलिंग चल रही है, शशि थरूर बड़ी मांग क्या रख रहे हैं। शशि थरूर बस उसका इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मुहर लगती है और यहाँ मैं भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दूंगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ